हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता जी का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह योग अपने विश्राम पर पहुंचा हुआ है। प्रभु कहते हैं अंतिम 2 श्लोकों का चिंतन करना है, स्मरण। प्रभु कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। कहने का भाव है, बड़ा सुंदर श्लोक है ये 2। अच्छा, किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। ये कहने का भाव है कि जैसे अभी पाप करने वाला कोई सांगोपांग जैसे दुराचारी हो, या पूर्व जन्म के पापों के कारण कोई नीच योनि में जन्म लेने वाला प्राणी हो, स्त्री वैश्य शूद्र, कोई कितना भी अधमपतित हो, भगवान कह रहे हैं ये सभी मेरी शरण होकर, मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। और फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हों, इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म लिया हो, ऐसे जो पवित्र ब्राह्मण, पवित्र क्षत्रिय हैं, अगर ये मेरी शरण आ जाएं, मेरे भक्त बन जाएं, तो वो परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें क्या कहना है? निसंदेह वो परम गति को प्राप्त होंगे। राजर्षयस्तथा, पवित्र जन्म लेने वाले हैं, इस जन्म में उनके आचरण शुद्ध हैं,
तो अभी उनके अंदर पवित्रता है, इसलिए उनके लिए ऋषि शब्द भगवान ने कहा। है ना? पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप जो क्षत्रिय हैं, जो राजर्षि होते थे बड़े बड़े, दोनों के लिए भक्ताह शब्द कहा भगवान ने। भाई पूर्व का भी आचरण शुद्ध है, इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र है। अब भगवान की भक्ति करने लग जाएं तो उद्धार में संदेह ही क्या हो सकता है। फिर प्रभु कहते हैं अनित्यम सुखम लोक में मम प्राप्य भजस्व माम। तो ये जो देखो, शरीर और संसार दोनों ही अनित्य हैं और दोनों ही असुख हैं। असुख का अर्थ है दोनों ही दुख देने वाले हैं, दुखों के घर हैं, शरीर भी संसार भी। और अनित्य हैं, ये तो प्रकट होने नष्ट होने वाले हैं, जन्मने और मरने वाले हैं, निरंतर अपने विनाश की ओर ही दौड़ रहे हैं, हर क्षण मृत्यु के सन्निकट बढ़ रहे हैं, हर क्षण आयु का नाश हो रहा है। तो इस लोक में, इमम लोकम, इस जगत में ये जो मनुष्य का शरीर मिला, जो कि नाशवान है, अनित्य है और दुख से भरपूर है, वो केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला। अब आगे कोई जन्म होगा इसकी धारणा नहीं रखनी चाहिए, और अभी भगवान का भजन करना चाहिए। माम भजस्व, क्योंकि भजन भगवान का होगा तो भगवान को कोई लाभ थोड़ी होगा, हमें बड़ा भारी लाभ होगा। जैसे माँ की दृष्टि बालक के शरीर पर रहती है, भगवान की दृष्टि भक्तों पर रहती है। अच्छा, जब शरीर को रोग घेर लिया हो तो कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य औषधि के लिए चुप कैसे रह सकता है? तो ये जो मृत्यु लोक है, इसका नाम ही है मृत्यु लोक। हम मृत्यु के लिए आए हैं। तो यहाँ तो क्षण क्षण में संकट है, मानो संकट से खूब संपन्न है ये मृत्यु लोक। तो जहाँ हर क्षण संकट है, कब शरीर है नहीं है, कब क्या विपत्ति है क्या नहीं है, भगवान कह रहे हैं, भाव है कि मेरा भजन न करे मनुष्य में ऐसी कौन सी सामर्थ्य है? किसका भरोसा उस जीव को है जो मेरा भजन न करने की ढिठाई कर सके? वस्तुतः जितने विषय भोग होते हैं वो सब शरीर के स्वस्थ रहने पर ही निर्भर करते हैं। अब शरीर निरंतर तो काल के गाल में समा रहा है, और मृत्युलोक में जीवन और मृत्यु का ऐसा हाट लगा है जिसमें दुखों और संकटों का तो भंडार खुला है। तो यहाँ रहकर जीव वैसे भी सुख का व्यवहार कर कैसे सकता है? ये तो वो बात है कि कोई संसार के सुख विषयों को निचोड़े, रस निकाले और उसका नाम रख दे अमृत रस, और पान करे और सोचे कि हम इससे अमर हो जाएंगे। ऐसे ही विषयों से सुख की आशा करना ही बड़ा भारी दुख है। पाँव में तो हो जाए घाव, और घाव पर कोई मनुष्य अपना सिर काट कर सोचे बांध दो भाई। ये विषय ऐसे भयंकर है, मानो ये संसार तो अंगारों की सेज है, सैया। अब सुखपूर्वक यहाँ कौन सो सकता है? यहाँ कभी सुख होगा नहीं।
खटमल भरी खाट पर कभी सुख की नींद मिली है? ये तो वो संसार जहाँ दुख भी सुख का वेश धारण करके सारे जगत को छलता है, जहाँ कोई मंगल उगे तो अमंगल के कीड़े लग जाते हैं। अरे माता के उदर के गुप्त गर्भाशय तक मृत्यु पहुंचकर अपना काम कर डालती है। और जगत क्या है? जिसकी आयु थोड़ी बची है, अब जिसकी बुद्धि बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वायु थोड़ी बची है तो बुद्धि समाप्त हो चुकी है लगभग, उसी को जगत में हम बड़ा मानते हैं, उसके पैरों पर सिर टेक करके लौटते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। हर वर्ण के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गीता जी में बताया गया बड़ा कौन है। अच्छा, जन्मदिन के उत्सव तुम खूब धूमधाम से मनाते हैं, आनंद की ध्वजा फहराते हैं, और किसी समय मृत्यु हो जाती है तो फिर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे स्वयं हमारी ही आयु दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। जिस समय मेढक को सर्प निगलने लगता है ना, उस समय मेढक मक्खियों को खाने के लिए अपना मुंह बड़े बलपूर्वक पकड़ना चाहता है, या पकड़ी हुई मक्खियों को छोड़ता नहीं है, बल लगाता है मक्खी छूट न जाए मेढक, और खुद तो सर्प के मुंह में पड़ा है, सर्प भी नहीं छोड़ता उसको। फिर मानो ये मृत्यु लोक है, यहाँ हम सुख की क्या आशा करते हैं। भाव ये है कि भाई झटपट इस शरीर संसार से निकलो, अलग हो जाओ, और उस मार्ग पर चलो जिस पर चलने से भगवान अर्जुन जी से कहते हैं तुम्हें मेरे निर्दोष अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाए। तीसवें से 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए। ये 33वां श्लोक है, 30 से 33। दुराचारी, पापयोनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय। और जब 30वें से आरंभ किया इनका गुणगान, मतलब इनका नाम लेना कि ये सब भक्ति के अधिकारी हैं, तो इन 7 में सबसे पहले भगवान को श्रेष्ठ अधिकारी, पवित्र भक्त ब्राह्मण या क्षत्रिय का नाम लेना चाहिए था, पर भगवान ने सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया। अपि चेत्सु दुराचारो भजतो इमाम अनन्य भाग। कारण क्या है? भक्ति में जो जितना छोटा होगा, अभिमान से रहित होगा, वो भगवान को उतना प्यारा लगता है। भक्त से ज्यादा प्यारा भगवान को साधक भक्त लगता है, साधक भक्त लगता है। गीता जी का जो 12वां अध्याय है भक्ति योग, उसमें 13वें से 20वें श्लोक तक भगवान ने यही बताया है। अब दुराचारी है तो उसको अच्छाई का अपने अभिमान तो होगा नहीं, क्योंकि अच्छाई है ही नहीं उसमें। उसको सद्गुण सदाचार का भी अभिमान नहीं होगा, उसमें कोई सद्गुण नहीं है, कोई ऐसा विशेष सदाचार नहीं है, तो इतने अभिमान से तो पहले ही छोड़ गया। और दुराचारी है, भगवान के पास आता है तो स्वाभाविक ही छोटापन रहता है, उसमें दीनता रहती है, इसलिए भगवान पहले दुराचारी का नाम लेते हैं।
भाव ये है, भगवान ने भावों के अनुसार भक्तों के 4 भेद बताए और यहाँ वर्ण, आचरण, व्यक्तित्व के अनुसार भक्ति के अधिकारों के 7 भेद बताए। अब भाव अलग अलग होंगे तो भक्तों में भी तो भिन्नता होती है, और अगर वर्ण आचरण की बात करें तो वहां कोई भिन्नता नहीं होती। तो भक्ति के इन 7 अधिकारियों में कुछ कुछ अलग अलग विलक्षणता होती है, विशेषता होती है। माता शबरी से प्रभु श्री राम ने कहा, कह रघुपति सुन भामि निपाता, मानव एक भगत करना था, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सो हई कैसा, बिन जल बारद देखिए ऐसा। संसार में लोग बाहरी आचरण को देखते हैं, हमारे जाति को, आचरण को। भगवान भीतर के तत्व को देखते हैं, जीव सदा से ही मेरा है। भाई वर्ण कुछ भी हो, वर्ण का अर्थ है कहाँ हमारा जन्म हुआ है, आचरण कुछ भी हो, हमारा व्यक्तित्व कुछ भी हो, भगवान की भक्ति में फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ये जो वर्ण है, हमारा आचरण है और व्यक्तित्व है, इसका संबंध शरीर से है, और जो भगवान का संबंध है वो तो हमारे स्वरूप के साथ है, जीव के साथ है, शरीर से तो है नहीं। जीव तो अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सब स्वरूप से तो सभी भगवान के अंश हैं। तो जब वो भगवान के साथ संबंध जोड़कर, भगवान के सन्मुख होकर भगवान का भजन करते हैं, तो उनके उद्धार में फर्क नहीं पड़ता कि वो ब्राह्मण है कि शूद्र है। महिमा भक्ति की है, और भक्ति में प्रभु के प्रति रखे गए भाव की है। मनुष्य मात्र भगवान के साथ संबंध जोड़ सकता है, क्योंकि मनुष्य खुद ही भगवान से विमुख हुआ है। भगवान तो कभी विमुख हुए नहीं। हम भगवान से संबंध जोड़ने के लिए, भगवान की तरफ चलने के लिए स्वतंत्र हैं, समर्थ भी हैं, योग्य भी हैं, और हम अधिकारी भी हैं। तो जीव को भगवान की ओर चलने के लिए कभी निराशा होनी भी नहीं चाहिए। तो इस अनित्य और सुख से रहित इस शरीर को पाकर हम जीते जी सब कामनाओं को छोड़कर भगवान का भजन करें। देखो, ऐसा श्लोक तो गीता जी में है ही नहीं कहीं। प्राप्य भजस्व माम, आदेश दे रहे भगवान, ऐसे शरीर को पाकर मेरा भजन करो। युद्ध की भूमि में शरीर तो नाशवान है, सुख इससे मिलना नहीं है, इसकी आशा छोड़ो, पर शरीर को पाकर इसका लाभ उठाओ, मेरा भजन करो। प्राप्य भजस्व माम। जो प्रेम पूर्वक भजन करते हैं वो मेरे हैं, मैं उनमें हूं। इसलिए यहाँ भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं, भजस्व माम। अच्छा, आगे के श्लोक में मन मना भाव मद भक्तो मां दयाजी मां नमस्कुरु माँ में वैश्यसी युक्त वयम आत्मान मत परायण। मन मना भाव मत भक्तो, तुम अपना मन मेरे स्वरूप में रमा लो। मत भक्तो, मेरे प्रेम के भजन में रंग जाओ।
नमस्कुरु सर्वत्र, मुझे ही मानकर मेरा नमन करो। माध्या जी, एकमात्र मेरी ओर लक्ष्य रखकर सारे संकल्पों का नाश कर डालो और मेरा निर्मल पूजन करो, यजन करो। तुम मेरे ध्यान से संपन्न हो जाओगे, तुम, और तभी तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। भगवान तो कहते हैं ये तो मेरे अपने अंतःकरण का रहस्य है जो तुमसे आज खोल कर रख देता हूं। मन मुझ में मिला लो, प्रेम से भजन के रंग में रंग जाओ, सब जगह मुझे मानकर ही प्रणाम करो और एकमात्र मुझे लक्ष्य करके मेरा निर्मल पूजन यजन करो। तुम सहज ही ध्यान से संपन्न हो जाओगे। मेरा भक्त हो जा, मत भक्ता, मेरा भक्त हो जा कार्तिक। तू केवल मेरे ही साथ अपनापन कर, मेरे साथ संबंध जोड़, क्योंकि ये संबंध अनादिकाल से अपने आप सिद्ध है। जीव तो मेरा है ही। मन मना भाव, देखो मन वहीं लगता है जहाँ अपनापन होता है, जहाँ प्रियता होती है। पर तेरे साथ, तेरा तो मेरे साथ अखंड संबंध है, उसको मैं तो नहीं भूल सकता पर तू भूल सकता है, इसलिए तू मुझ में मन लगा। माध्या जी, मेरा पूजन करने वाला हो। मानो खाना पीना सोना जागना आना जाना काम धंधा जो है, जो क्रिया तू करता है, वो सब का सब मेरी पूजा के रूप में कर, उसको मेरी पूजा ही समझ, क्योंकि तेरे भीतर भी मैं, बाहर भी मैं। मां नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार कर। मानो मेरा जो भी विधान आता है तेरे मन के खिलाफ हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, तू प्रसन्न रहे। हर स्थिति में प्रसन्न रहे। अब कोई मनुष्य हो, वो अपने किसी नुकसान या परलोक के डर के कारण भगवान के चरण में जाता है, भगवान की शरण होता है, तो वो तो अपनी सुख सुविधा के कारण शरण होता है। भगवान कहते हैं मेरी शरण ही होता, अपने सुख सुविधा के लिए होता है। मेरी शरण हो गया तो कुछ भी सुख सुविधा पाने की इच्छा थोड़ी होती है, और इच्छा है तो फिर शरणागति कहाँ। तो अपनी कुछ मान्यता मत रख, मेरी मर्जी में अपने मन को मिला। मेरा किया हुआ विधान कुछ भी हो, कुछ भी घटना घटे, मेरा दिया हुआ प्रसाद मान के परम प्रसन्न रहे। और तू ऐसा रहेगा तो मेरी विशेष कृपा मान। हम अनुकूलता तो चाहते हैं, प्रतिकूलता नहीं चाहते। अच्छा, कोई अपराध करता है किसी का, तो जब प्रायश्चित होता है भीतर कि हाँ भाई हमने बड़ा अपराध किया इस व्यक्ति के प्रति, वो क्या करता है इससे छुटकारा के लिए उसके सामने जाके लंबा पड़ जाता है, कहता है आप चाहे दंड दो, चाहे पुरस्कार दो, चाहे दुत्कार दो, चाहे जो करो, मैं प्रसन्न हूँ। तो उसके मन में ये नहीं रहता ना कि मेरे मन लायक की कोई बात सुनावे। ऐसे ही भक्त भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तो भगवान से कह देता है, प्रभु मैंने जाने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किया है, मुझे तो पता भी नहीं है। तो उन कर्मों के अनुसार जो परिस्थिति मेरे जीवन में भेजो वो मेरा कल्याण ही करने वाली है। मुझे संतोष नहीं होगा, प्रसन्नता होगी। मां नमस्कुरु, विधि के विधान में प्रसन्न रहे।
माँ में वैशिष युक्त एवं आत्मान मत परायण। भाई तू स्वयं मेरे अर्पित हो जा, मन मना, तेरा अंतःकरण भी मेरे परायण हो जाए। माध्या जी, सारी क्रियाएं पदार्थ पूजा की सामग्री बन जाए। मानव करूं, तेरा शरीर मेरे चरणों में अर्पित हो जाए। तो तेरा शरीर मेरे चरणों में अर्पित हो गया, तेरी एक एक क्रिया मेरी पूजा की सामग्री बन गई, और तेरा अंतःकरण भी मुझ में लग गया, तू स्वयं मुझे अर्पित हो गया। तो मन मना भव मदभक्त माध्या जी मानव करूं। अपने आप को मेरे में लगाने का अर्थ है कि मैं भगवान का ही हूं। तो तेरा शरीर मन बुद्धि इंद्रिय सब मुझ में लग जाएगा। इसी का नाम शरणागति है। ऐसी शरणागति होने पे मेरी प्राप्ति ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानो मत परायण का अर्थ ये भी होता है मेरे हाथ का खिलौना बन के रहे, मुझसे भिन्न होके रहे। अच्छा, भगवान का भक्त बनने से, भगवान के साथ अपनापन करने से कि मैं भगवान का हूं, मानो मैंपन शरीर से निकाल के मैं भगवान का हूं, तो बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। भगवान का रहे तो बहुत जल्दी मेरे में मन वाला हो जाएगा, भगवान का पूजन करने वाला बन जाएगा, भगवान के हर एक विधान में प्रसन्न रहेगा। तो इस प्रकार इन चारों बातों में शरणागति पूर्ण हो जाती है। पर मुख्यतः चारों में क्या है, भगवान का भक्त बनने की ही है। तो जो भगवान का हो गया, उसके मन बुद्धि अपने नहीं रहते, वस्तु कर्म क्रिया कुछ भी, शरीर कुछ भी अपना नहीं रहता भीतर से, फिर क्योंकि मैं तो भगवान का हूं। ममता उठ जाती है, पता पड़ता है ये हमारी गलती थी, वो गलती अब मिट जाती है। भगवान को प्राप्त करने का तात्पर्य है भगवान के साथ अभिन्न होना, और वही वास्तविकता है। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, भक्त भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसे श्री जी की भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्नता है, मूल में भगवान श्री कृष्ण ही श्री जी हैं, और श्री कृष्ण मानो एक ही श्री कृष्ण दो रूप में प्रकट होते हैं। तो दो रूप दिखते हैं कि श्री जी भगवान से भिन्न है, पर भगवान श्री जी से भिन्न नहीं है। फिर भी उनमें योग वियोग की लीलाएं होती हैं। योग में भी वियोग है, वियोग में भी योग है, कितनी विलक्षणता है। तो प्रेम की वृद्धि ही होती है। और 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कह दिया था, मया सक्त मनाह मदाश्रय, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा तो भाई आश्रय ले ले। तो जहां से 7वां अध्याय भगवान ने आरंभ किया था ज्ञान विज्ञान योग, बिल्कुल उसी प्रसंग पर आकर भगवान ने 9वां अध्याय का विश्राम किया है, क्योंकि विषय तो भगवान का प्रसंग है ज्ञान विज्ञान योग। तो मया सक्त मना मदाश्रय, मेरा आश्रय ले, मानो पूर्ण शरणागति, मुझ में मन लगा। मन तभी लगेगा जब अपनापन होगा, तभी प्रेम होगा। और यहाँ 9वें के भी विश्राम पर भगवान यही कहते हैं, मन मनाओ मद भक्तो माध्या जी मानवश्को।
मानो छठे अध्याय के अंतिम श्लोक से ही भगवान ने भक्तों की महिमा का गुणगान किया। आठवां अध्याय तो उन भक्तराज महात्मा अर्जुन ने प्रश्न किया, इसलिए आठवां अध्याय बीच में आया है। अच्छा, ये जो श्लोक है, मनमना भव मद्भक्तो माद्याजी मा नमस्कुरु, भगवान की शरणागति को थोड़ा सा और स्पष्ट करके हम देखना चाहें। वस्तुतः है ये ज्ञान विज्ञान योग ही भगवान की पूर्ण शरणागति है। वो 7वें अध्याय में हो चाहे 9वें अध्याय में आकर प्रकट हुई हो, तो मनमना भव मद्भक्तो माद्याजी मा नमस्कुरु कहने का भाव ही होता है कि भाई भगवान कहते हैं, मैं जो सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा हूँ, मुझ में तू अनन्य भाव से, अनन्य प्रेम से, नित्य निरंतर अचल मन से मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम के साथ निष्काम भाव से मेरे नाम गुण प्रभाव का श्रवण कर, उसका कीर्तन कर, उनका मनन कर, पठन कर, पाठन कर, ये सब करके तू निरंतर भजन वाला हो जाएगा। और फिर मेरा जो स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म, जो भी जिसका इष्ट है, भगवान के इतने मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे, अम्बोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर नर खंते जे, भगवान के अंग प्रत्यंग पर ऐसे विलक्षण आभूषणों का श्रृंगार, फिर ऐसा पीतांबर बनमाला कौस्तुभ मणि, मानो इस स्वरूप पर मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके बड़ी भारी श्रद्धा भक्ति प्रेम और बड़े भाव से पूजन कर। और मैं जो सर्वशक्तिमान हूं, मेरी विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य, ये भगवान के सब गुण है, विलक्षणता है बड़ी विचित्र। भगवान की विभूतियां मानो अन्य शक्तियां प्रभु की, बल ऐश्वर्य माधुर्य, भगवान में अतिशय माधुर्य है, अतिशय गंभीरता है, अतिशय वात्सल्य है, अतिशय उदारता है, ये सब गुण भगवान में अतिशय हैं। भगवान सबके सहृदय हैं, जगत के बंधु हैं, सबके प्राणों के रक्षक हैं, सब जीवों के रक्षक हैं, सबके आश्रयदाता है। ये सब जो भगवान के गुण हैं, तो ये सब गुण किसके आश्रय हैं? उन भगवान वासुदेव के आश्रय हैं। तो विनय भावपूर्वक भक्ति के साथ प्रणाम कर, इस तरह से तू मेरी शरण हो, तो अपनी आत्मा को मेरे में एक करके तू मुझे ही प्राप्त होगा। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, शरणागत वत्सल भगवान की जय। यदुवंश में अवतंश लीला पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम महायोगेश्वर उन भगवान श्री कृष्ण, उन भगवान श्री कृष्ण की जय, भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय, श्रीमद् भगवद गीता जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। ये 9वें अध्याय का विश्राम बड़े संक्षेप में सार सार थोड़ा थोड़ा हम लोग स्मरण करते चल रहे हैं गीता जी को। आगे 10वां अध्याय है, ये 10वां 11वां अध्याय ये भी बड़ा विलक्षण है। फिर 12वां भक्ति योग का अध्याय है। ऐसे ही धीरे धीरे प्रभु चल रहे हैं लेकर। तो भगवान
समय को देखते हुए यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय। चलो जी, जो कोई बोलना चाहे आप लोग बोलो इसी तरह। जय श्री राम, हरि शरण, जय श्री गुरु मालिक, जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री राम, जय जय श्री राम।